नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप राजस्थान के किस जगह से हमारे समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जयपुर से प्रस्तुत है राजस्थान के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गौतम यादव। पहले मुख्य समाचार। राजस्थान के चुनावी मैदान में उतरी ओवैसी की पार्टी AIMIM इन 2 सीटों पर किया कैंडिडेट का ऐलान। दौसा में लगाए नारे, हमारे सीएम वसुंधरा राजे जैसे हो। पूर्व सीएम का जोरदार स्वागत। राजस्थान में 1 अक्टूबर से फिर हड़ताल पर जाएंगे पेट्रोल पंप संचालक, सरकार ने नहीं मानी मांगे। अश्लील वीडियो वाला SHO कमरुद्दीन फरार, जहां था थानेदार वहीं दर्ज हुई रेप की FIR। प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु तब बनोगे जब भुखमरी खत्म करोगे। गहलोत बोले, इस बार मैं नहीं, जनता चुनाव लड़ रही। PM नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले वायरल हुई बीजेपी कैंडिडेट्स के पैनल की कथित सूची, यहाँ जाने कौन कौन शामिल है। अब समाचार विस्तार से। पहली बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी उतर गई है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इनमें से फतेहपुर विधानसभा सीट से एडवोकेट जावेद अली खान को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कामा विधानसभा सीट से इमरान नवाब को टिकट दिया गया है। इस मामले में जानकारी खुद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर साझा की है। वर्तमान में राजस्थान की 2 ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों के ऐलान के बाद इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। अगली खबर, राजस्थान में वसुंधरा राजे समर्थक पार्टी आला कमान से बेहद नाराज है। जयपुर से नारायणी माताधाम जाते वक्त पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का सैंथल बाईपास पुलिया पर बीती रात कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जहां उनके समर्थकों ने हमारी सीएम कैसी हो, वसुंधरा राजे जैसी हो के नारे लगाए। पूर्व सीएम ने शहर मंडल अध्यक्ष समेत कई समर्थकों से संवाद भी किया। बता दें कि स्वागत में भीड़ देखकर राजे गदगद नजर आई। अगली खबर, राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालक 1 अक्टूबर से फिर हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर बढ़ते हुए बैट पर सरकार ने 10 दिन में समाधान करने के लिए कहा था। 13 दिन बाद भी समाधान नहीं निकला। इससे परेशान होकर 1 अक्टूबर से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सांकेतिक हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 2 अक्टूबर को अनिश्चित हड़ताल पर जाएंगे। बता दें कि एसोसिएशन की ओर से वैट कम करने समेत अन्य मांगे की जा रही है। भाटी के मुताबिक वर्तमान में पेट्रोल पंप और डीजल की वैट की दर के कारण 270 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। बता दें कि भारत में सबसे महंगा फ्यूल राजस्थान के श्री गंगानगर में बिक रहा है। अगली खबर, राजस्थान के डिग जिले में एक महिला से बलात्कार का आरोपी कैथवाड़ा थाना का पूर्व SHO कमरुद्दीन खान अब तक फरार है। DGP के आदेश पर कमरुद्दीन को सस्पेंड कर दिया गया है और कई टीमें उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि एक महिला की बहन ने गुरुवार को डिग जिले के कैथवाड़ा पुलिस थाना प्रभारी कमरुद्दीन खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि खान ने उसकी बहन के साथ बलात्कार किया और उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल कर दी थी। अगली खबर, जयपुर में केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 3 दिन तक करेगी ये काम। बता दें कि राजस्थान सहित 5 राज्यों में अगले 2-3 महीनों में विधानसभा चुनाव है। लिहाजा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की टीमें अलग अलग राज्यों का दौरा कर रही है। शुक्रवार 29 सितंबर को केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम जयपुर पहुंची। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल की टीम जयपुर दौरे पर आई है। यह टीम 3 दिन तक यानी 1 अक्टूबर तक राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों को बारीकी से देखेगी। चुनाव आयोग के अधिकारी होटल मैरियट में ठहरे हैं। दिन के समय सचिवालय में राज्य निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बाद में इन्फोर्समेंट एजेंसियों जैसे राज्य पुलिस, CRPF, आयकर, आबकारी, परिवहन, वाणिज्य के कर विभाग, राज्य के लीड बैंक के समन्वयक, रेलवे और एयरपोर्ट आदि के नोडल अफसरों के साथ बैठक की। अगली खबर, पिछले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभाओं में ऐलान किया कि इस बार वे नहीं बल्कि गुजरात की जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के भरपूर कैंपेन के बाद PM मोदी के भाषण से चुनावी माहौल बदल गया और बीजेपी सत्ता पर काबिज करने में कामयाब रही। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यही नारा दिया है। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित नर्सिंग काउंसिल की नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए CM अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार वे चुनाव नहीं लड़ रही हैं, इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और सरकार को वापस रिपीट करेगी। उन्होंने कहा कि जनता को गुड गवर्नेंस चाहिए और हमने हर क्षेत्र में गुड गवर्नेंस दी है। हर वर्ग के लिए एक से बढ़कर एक फैसले दिए हैं। कर्मचारियों को OPS दिया है, किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया है। आने वाले पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मिशन 2030 बन रहा है। अगली खबर, जैसलमेर से विधायक रूपाराम धनदेव की ओर से गुरुवार को विशेष योग्य जनों को बड़ी सौगात दी गई। विधायक ने विकास कोष से 62 निःशुल्क स्कूटी विशेष योग्य जनों को बांटी। इस दौरान शहर के मंगल सिंह पार्क में निःशुल्क स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजन हुआ। वहीं स्कूटी पाकर विशेष योग्य जनों के चेहरे खिले हुए नजर आए और उन्होंने विधायक धनदेव का आभार भी जताया। बता दें कि इससे पहले भी विधायक अपने कोटे से 23 स्कूटियां बांट चुके हैं। इस प्रकार वह विधायक मत से कुल 85 स्कूटियां बांट चुके हैं। बता दें कि राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों में जैसलमेर पहली विधानसभा है जहां दिव्यांगों के दुख की चिंता करते हुए इतने बड़े पैमाने पर स्कूटियां बांटी गई है।
अगली खबर, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट अगले सप्ताह आ सकती है। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश संगठन की रिपोर्ट के साथ साथ 2 दिन पहले जयपुर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी विधानसभावार टिकटों को लेकर मंथन कर चुके हैं। अब 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिस्ट पर अंतिम मुहर लगेगी। इसके बाद कभी भी बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर की बैठक में राजस्थान को लेकर चर्चा की जाएगी। पहली लिस्ट में भाजपा ए और डी कैटेगरी की सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। ये वे सीट है जहां भाजपा सबसे मजबूत है और सबसे कमजोर है। ए में 29 और डी कैटेगरी में 19 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा सी कैटेगरी की कुछ सीटों पर भी टिकटों की घोषणा संभव है। अगली खबर, राज्य सरकार ने देर रात सीनियर IAS अफसर विनू गुप्ता को राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरपर्सन बनाया है। यह पद अप्रैल में NC गोयल के पद से हटने के बाद खाली पड़ा था। विनू गुप्ता वर्तमान में MSME में अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर नियुक्त है। वे इसी साल रिटायर्ड होने वाली है। बता दें कि नगरीय विकास विभाग से जारी आदेशों में विनू गुप्ता का कार्यकाल 5 साल या 65 की उम्र पूरी होने तक रहेगा। इसमें से जो भी पहले हो। बता दें कि विनू गुप्ता को पहले मुख्य सचिव बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल राज्य सरकार ने 6 माह के लिए बढ़ा दिया। इसके कारण विनू गुप्ता का मुख्य सचिव बनने का मौका रह गया। अगली खबर, जयपुर के कारनोता इलाके में महिला का अधजला शव मिलने के मामले में कल बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने कहा कि 2018 से ही प्रदेश की कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। इसकी शुरुआत अलवर में उस समय हो गई थी जब एक पति के सामने ही उसकी पत्नी के साथ दुराचार किया गया। वहीं प्रशासन ने लोकसभा चुनाव के चलते पूरी घटना को दबाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद घटना खुल सकी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस नकारा सरकार ने प्रदेश की गौरवशाली इतिहास को कलंकित करने का काम किया है। प्रदेश में बच्चियों को बेचा जा रहा है, लेकिन प्रदेश की सरकार नारी शक्ति की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। अगली खबर, कोटा दौरे पर आए विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। CM अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बार बार राजस्थान दौरे पर आने को लेकर उठाए गए सवाल पर विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि उपराष्ट्रपति राजस्थान के बेटे हुआ किसान पुत्र हैं। देश उनको बड़ा सम्मान देता है। ऐसे व्यक्ति राजस्थान में बार बार आते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं खुद केरल से हूँ, मैं चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति केरल में बार बार आए, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। अगर मैं राजस्थान का होता तो मैं स्वागत करता। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। बता दें कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का प्रयास किसी भी प्रदेश में होता है तो इसका फायदा उस प्रदेश को होगा। मुझे आश्चर्य है कि यहाँ के मुख्यमंत्री ऐसे विषय पर आपत्ति जता रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को इस प्रदेश व राज्य के विकास प्रगति के लिए रुचि नहीं है।